चलिए भैया, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत। और सुबह सुबह उठ के तड़के जो काम करने का मजा आता है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा करते करते 15 साल हो चुके हैं, 15 साल से ज्यादा, लेकिन फिर भी ये हफ्ता तो फिर निकल जाएगा, क्योंकि आज काम कर रहे हैं। कल एक मार्केट हॉलिडे, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की कल छुट्टी। तो दरअसल आज एक है सैंडविच सेशन, दो छुट्टियों के बीच वाला। और साथ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल छुट्टी है, मंगलवार के दिन हॉलिडे, तो मंगलवार का जो काम था फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, वो प्रीपोन हो गई। तो आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन। भाई साहब, खुलते ही रिएक्ट करना है बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। एक निफ्टी का जो हेडलाइन में मेंशन था ओएनजीसी, कई सारे वायदा बाजार के नंबर्स हेडलाइन में मेंशन थे, पर इतने हैं कि हेडलाइन में समा नहीं सकते। 12 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स पे आज खुलते ही हम रिएक्ट कर रहे होंगे, जो 3:30 बजे फ्राइडे से लेकर संडे तक रिजल्ट। संडे क्या, वो लार्जली सब सैटरडे को ही आ गए, संडे को तो एक नेटवर्क का ही आया था। तो 12 वायदा बाजार के नंबर्स हैं जिन पे आज खुलते ही रिएक्ट करना है। ऊपर से आज निफ्टी के दो नंबर्स, उसमें भी ऑल इंपॉर्टेंट आईटीसी और साथ में दिवीज लैब के नंबर्स आने हैं। इनके अलावा 3 वायदा बाजार के नंबर्स हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने रख दिया है। आज दोपहर 12 बजे होलसेल महंगाई, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स, और साथ ही आज ही शाम को 5:30 बजे सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स। जून में क्या हुआ था, मई के मुकाबले तगड़ा इंचअप कर गया था, मेरे ख्याल से 4.81 पे, और आज 6% की तरफ बढ़ चलेगा जब ये शाम को रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। कुछ पोल्स तो 6% के ऊपर ले जा रहे हैं, जो कंफर्ट बैंड है आरबीआई का, उसके ऊपर। खैर, देखते हैं आज शाम के वो नंबर्स। अच्छा, साथ में इस सैंडविच सेशन में जिन जिन ने बीमारी की छुट्टी ली है, आप सबको हमारी तरफ से गेट वेल सून, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। ठीक, क्यूज ले आता हूं स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है दबाव के साथ शुरुआत होगी। दिखाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी 1/4% दबाव, 50-55 अंक की कमजोरी के साथ हम आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो हफ्ते की थोड़ी सी लड़खड़ाती शुरुआत के इंडिकेशन है। पिछला हफ्ता हमने जाते जाते थर्सडे और फ्राइडे में, आऊंगा उन सब पे, थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता देखा था भारतीय बाजारों में। खैर, एशिया रखिएगा और क्विकली दिखाइएगा यूएस के बाजार किस तरह से मूव कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं या कर रहे थे, वो सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एशिया नहीं दिखाएंगे क्या आज? एशिया सबड्यूड है वैसे, बाय द वे, कॉस्पी वगैरह आधे % की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। यूएस के बाजार भी स्क्रीन पर है, मिला जुला कामकाज। डाउ 1/3% ऊपर, लेकिन नैस्डैक 2/3% के दबाव के साथ बंद हुआ था। और कुछ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में पड़ रहा था, प्रेशर में थे, वो नीरज जी बगल में बैठे, इनसे डिटेल में चर्चा हो जाएगी। लेकिन लड़खड़ाती वहां पे चाल थी, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन है। तो मोटा मोटी हम जो डाइजेस्ट कर रहा था वैसे ही बाजार था, फिर भी हम सबड्यूड खुलेंगे, फिर भी एशिया ग्लोबली थोड़ा सा ऐसे ही मूड है। खैर, मूड है कैसा, नीरज जी बताएंगे, वीरू समझाएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, और सुमित जुड़ते हुए सुबह सुबह ये बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के न्यूज। और हम सब हैं इंडिपेंडेंस डे के फ्लेवर में। ऐसे 15 साल से देख चुके होंगे आप, समझ तो चुके ही होंगे। क्या क्वालिटी है यार, 15 साल से चल रहा है। थोड़ा चेंज है उसमें ऊपर। आज थोड़ा सा बटन तोड़ दिए। अच्छा भाई, ग्लोबली क्यूज कैसे हैं? ग्लोबली क्यूज जो है, एक्चुअली पूरे हफ्ते वहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं ज़्यादा, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा मार्केट होता रहा। लेकिन टोन जो सेट हुआ है यूएस का या एशिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है। और उसका बड़ा कल्प्रिट जो है ना, वो चाइना बन गया है। वो जो उनके यहाँ कंपनी का नाम बताया था मैंने, कंट्री गार्डन, वो जो बैंक्रप्सी के लिए बढ़ रही है, वो मतलब वो उसका बचना बड़ा मुश्किल है। ये उससे बड़ी है, उससे छोटी है? वो जो उससे पहले ई वाली कंपनी थी, नंबर ऑफ, क्या नाम था? एवरग्रांडे। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज में, नंबर ऑफ यूनिट्स में ये बड़ी है। इनके पास कितने 6000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये मतलब कि प्रीमियम नहीं, क्या दूसरा क्या, इकोनॉमी रेंज के मकान बनाते हैं। तो ये साइज में उस हिसाब से बड़े हैं।
अब 30 अगस्त तक लास्ट डेट है ना भाई, ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। प्रॉफिट वार्निंग ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, तो मतलब इनके ऊपर डेट की लाइबिलिटी करीब करीब $190 बिलियन की है। तो ये एक बड़ा मुश्किल चाइना की तरफ से हुआ, तो इसलिए एशिया का मूड इस वजह से आप देख रहे होंगे ख़राब है, लगातार वीकनेस बनी हुई है। लेकिन यूएस में भी फ्राइडे को कुछ खास ट्रिगर थे नहीं, कोई मार्केट वहाँ का भी बहुत ठंडा सा, रादर थोड़ा थोड़ा आधा चौथाई % गिर के बंद हुए। एक नंबर वहाँ पे आया WPI का। WPI का नंबर उम्मीद जितनी थी उससे थोड़ा ज़्यादा आया है। अब इसको बहुत सिंपली समझ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स में CPI गिर के आया था। WPI होता है जो फैक्ट्री वाले यानी प्रोड्यूसर्स अपने लेवल पे महंगाई महसूस करते हैं, तो उनके लेवल पे महंगाई बढ़ी हुई, बिल्कुल सच है, सारी कीमतें ऊपर गई हैं तो उनको महसूस हुआ। अब उन्होंने पास ऑन नहीं किया, इसलिए आपका CPI डाउन आया। तो आगे जाते हुए अब ये नंबर, हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत मामूली सा थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन ये आगे जाते हुए मुश्किल करेगा। 0.2% की ग्रोथ थी, जो 0.3% की ग्रोथ थी मंथ ऑन मंथ, 0.2 के सामने एक्सपेक्टेड था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक रीज़न आप दे सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं था, इसलिए एकदम ठंडा सबड्यूड मार्केट है। और चाइना का हमने आपको कहानी बताई, एक उस बीच में यूके की GDP भी, मतलब आप सोचो कि 0.2% आई है, उस पर लोग इतना डरे हुए कर ये बढ़ के आ गई, अब तो बैंक ऑफ इंग्लैंड रुकेगा नहीं और ब्याज बढ़ा। पॉइंट में सोचो आप, 0.2%, 0.1 के सामने। लेकिन असली कहानी ये है कि यूएस में कि एक बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, अपने यहाँ पॉलिटिकल डिबेट चलती थी, वहाँ डिबेट ये चल रही है फेड क्या करेगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा। तो स्ट्रीट डिवाइडेड है, कुछ को लग रहा है कि कर देना चाहिए, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस करें कि अब रुक जाना चाहिए और पॉज के साथ काम करना चाहिए। लेकिन सब कुछ डेटा डिपेंडेंट है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस डिबेट के बीच में एक सबड्यूड सा लेकिन न्यूट्रल टू नेगेटिव मार्केट आज आप मान के चलिए, क्योंकि कोई ट्रिगर ऊपर ले जाने वाला नहीं है। तो चाइना एट प्ले है, चाइना ही सबको परेशान कर रहा, कोई ऐसा पॉजिटिव संकेत कहीं से है नहीं जो ऊपर ले जाए। तो उस पर नज़र रखिए। और बॉन्ड यील्ड कल फिर वहाँ भाग गई, यूएस की 4.15 पहुँच गई, वो दिक्कत है। हाँ, तबर आपकी प्लेट दिखाइएगा, पहली और दूसरी दोनों दिखाइएगा। तो पहले तो इक्विटीज कहाँ छोड़े थे, यूएस के फ्यूचर्स कहाँ खड़े हुए हैं, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ये डिफरेंशियल है। और दरअसल वही मैं कह रहा हूँ, सब अगर दाव देखेंगे तो तेजी डाइजेस्ट करनी है, नैस्डैक देखेंगे तो थोड़ा सा मंदी, तो मिला जुला स्क्यूज थे, हम थोड़ा सा वीकनेस की तरफ बढ़ चले। प्लेट फ्लिप करिएगा और वो जो हॉकिशनेस का तड़का है वो दिखेगा। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई, डॉलर इंडेक्स इंच अप करके, डॉलर इंडेक्स वापस 103 प्लस की जोन्स पे जाने की तैयारी कर रहा है, थोड़े से समीकरण बदलते हुए। खैर, ये है ग्लोबल संकेत, तो कमजोरी रखते हैं, कमजोर रखना चाहिए। आज कमजोर रख देते हैं, सैंडविच सेशन के लिए कमजोर क्यों। पिछले हफ्ते का भारतीय बाजार एक बार स्क्रीन पे दिखाइए, वो बार्स बने होंगे निफ्टी के, तो तेजी मंदी करते करते मंदी हो गई। थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन बैक टू बैक भारतीय बाजार में दबाव के साथ, प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया, वो दिखाएंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे इवेंचुअली दबाव, और पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस बताता हूं। निफ्टी 0.5% गिरा, निफ्टी बैंक 1.5% कमजोर होता हुआ नजर आया। वो 2 दिन बीच में एफआईएस ने खरीदा था, 2 दिन में 1000 करोड़ रुपए की बाइंग आई थी कैश में, फ्राइडे को 3000 करोड़ रुपए वापस दे गए। तो एक्चुअली नेट वीक ऑन वीक 4700 करोड़ रुपए की एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा कैश में आता हुआ। तो सबड्यूड, कमजोर, 2 कंटिन्यूस सेशन वीकनेस भरे, और वो जो दायरा था, रेंज थी, उसका लोअर थ्रेशोल्ड हम ब्रीच करते हुए नजर आए थे फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे में समझ लिया जाए भाई हो क्या रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पेन्स का मतलब क्या कई लोग जो 19,300 की बार बार बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, हम उसको रिटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? डेटा क्या कह रहा है, कहां तक समझा रहा है, वीरू से समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए भाई, निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी? गुड। देखिए आशीष, थर्सडे से ही मेरी टोन काफी नेगेटिव है, और हमने फ्राइडे को भी शॉर्ट खेला। द मोमेंट यू विल ब्रीच 504 ऑन द डाउन साइड, 466 आपको डे लो मिलेगा, 390 410, एग्जैक्टली 418 डे लो था, 410 तो नहीं था। निफ्टी बैंक 44 440, जैसे ही ये ब्रीच होगा शॉर्ट जाइए, एक सपोर्ट आएगा 281, वो ब्रीच हुआ 160 मिलेगा, एग्जैक्टली 140 डे लो था। क्लियरली स्क्रीन पे वीकनेस है आशीष, इसमें कोई दुराय नहीं है। और ये वीकनेस, जो फ्रेश वीकनेस इमर्ज हुई है, ये थर्सडे यानी लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के दिन ही आ गई थी प्राइस में। आज का डेटा भी कमजोर है, अगर आप शॉर्ट हैं तो क्या करें, लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से पुल बैक कौन से जोन से आएंगे, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशनल डेटा काफी नेगेटिव है, और एफआईएस की सेलिंग अब करीब करीब
3,000, 3,500, 2,500 करोड़ के क्वांटम में पहुंच गई है। 3,073 करोड़ रुपए की सेलिंग, 500 करोड़ की डीआई की बाइंग, वो किसी भी तरीके से बाजार को स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर पाती। इंडेक्स बेचा करीब 100 करोड़ रुपए का, 1700 कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए आशीष आपके स्क्रीन पे, नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अब एक बार फिर से अपने रीसेंट लोज ब्रीच करने वाले हैं। करीब करीब 36,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट। इंडेक्स बेचा, 1700 कॉन्ट्रैक्ट नए शॉर्ट इन्फ्यूज हुए, 1583 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, लॉन्ग सब्सटेंशियल काटे, याद रखिएगा 23,000 लॉन्ग काटे, हालांकि शॉर्ट भी काटे। और ऑप्शंस के आंकड़ों में आशीष लगभग 7,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है, जो कि इंडिकेट करती है कि रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड 3,70,000 कॉल लेकर लगभग इतनी ही कॉल शॉर्ट कर देना, और पुट लॉन्ग करीब करीब 2,14,000। आशीष, उस शुक्रवार के ब्रेकडाउन के बाद जब आप 20 डेमा के नीचे 543 के नीचे स्पेशली क्लोज हो गए, सबसे बड़े कॉल राइटर्स अगर आप पिरामिड्स को देखें या फिर स्टैट्स को देखें, इस हफ्ते के लिए प्लेस्ड हैं 19,500 और 600, और एग्जैक्टली इन दोनों के मिड में आता है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर यह ध्यान दीजिएगा, 19,500 और 600 पे सबसे बड़े कॉल राइटर, और इन्हीं के ठीक मिड में आता है 19,543, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे कोई पहला पुट राइटर या फिर कोई डिसाइसिव पुट राइटर है तो वो है 19,400 की ट्रेजेक्ट्री में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसको देखते हुए निफ्टी पे? देखिए आशीष, मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया यहीं पर ही। आई मीन, जब तक RS1 यानी निफ्टी का RS1 है 19,504, जिसके वॉलेट होने के बाद शुक्रवार को हमने शॉर्ट ली थी, वो और 20 डेमा 543 जब तक नहीं निकलेगा, इट्स अ सेल ऑन राइस फॉर मी। और एक और चीज, आज जब ओपनिंग हो, मार्केट कोलैप्स हो, तो एक चीज याद रखिएगा, जो फर्स्ट बेस है 381, 339, ये 2 पॉइंट्स हैं आशीष। इन 2 पॉइंट्स पर नजर रखिएगा। निफ्टी पॉसिबली एक कोशिश कर सकता है इन लेवल से पुल बैक देने की, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो सुनिएगा कि 50543 अगर ये बार बार सेल ऑन राइज में काम करे और बेस 1 ना टिके, तो ये जो बेस 1 की 2 लास्ट डिजिट्स हैं उस पर फोकस कीजिएगा। इट्स 19,248 और 229। ये क्या है? जब आप डेली चार्ट्स पे जाएंगे, ये है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वीकली चार्ट्स पे दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अब तक हमने अप्रैल से लेकर अब तक कभी वॉलेट नहीं किया है। तो जब ये फर्स्ट लेवल भी अगर बेस का कोलैप्स हो जाए तो अल्टीमेट टारगेट वो होगा। बट अभी फॉर द टाइमिंग RS1 और बेस 1 पे फोकस कीजिए। निफ्टी बैंक शॉर्ट जाने का क्लियर कन्विक्शन दिया था इस इंडेक्स ने आशीष। जैसे ही वो ट्रेजेक्ट्री कोलैप्स हुई, आई मीन 444 की 44,440 की कोलैप्स हो गया। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो शुक्रवार को कमेंट्स हुआ, आप देखिए तो 44,500 पे, 44,600 पे, 44,700 पे अब बहुत बड़े मेगा कॉल राइटर्स हैं। 44,000 का पुट राइटर थोड़ा कन्विक्शन रखता है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 18 लाख। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, HDFC बैंक इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कुछ क्रिटिकल एवरेजेस कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के पास है, तो अभी बहुत बड़े नीचे के लेवल की बात नहीं करेंगे। इमीडिएट लेवल किस पे फोकस करें अगर आपके पास शॉर्ट है और शॉर्ट करनी है? पहला रेजिस्टेंस क्या है? पहला रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली वही पॉइंट जिसको हमने शुक्रवार को ब्रीच किया था आशीष। दैट्स एग्जैक्टली 44,440, 510। ये कॉल राइटर्स का जोन है और ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। जब तक नहीं निकल रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइस। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 654 यानी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लें। जब हम सेल ऑन राइस करेंगे तो नीचे 2 लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जिन पे फोकस करना है। पहला 44,000 का पुट राइटर, वहां पे करीब 18 लाख पुट खड़ी है, और दूसरा है आशीष 846,829, दैट इज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ वीकली चार्ट्स पे भी एक पर्टिकुलर लेवल है, दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो शॉर्ट्स को यहां कवर करने के बारे में सोचेंगे, ये पुल बैक दे सकता है, लेकिन अगर ये वॉलेट हो देन सेकंड बेस आपके टारगेट पे होना चाहिए आशीष। बहुत बढ़िया। ये निफ्टी बैंक की रणनीति लेवल स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। मैं क्विकली सुमित के पास जा रहा हूं। भाई बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें, लेकिन जो अपफ्रंट डिस्कस करनी चाहिए सुबह सुबह वो अभी, बाकी सारी 8:30 बजे जब सुमित वापस जुड़ेंगे डिटेल स्टॉक्स इन न्यूज के साथ तब। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो आज पूरा अदानी समूह इन फोकस रहेगा, तो उसके ऊपर आप अलग से ध्यान रखेंगे। जहां पे अदानी पोर्ट में जो इनके ऑडिटर था उसका इस्तीफा वीकेंड पे जो बस था, और साथ साथ उसके बाद
कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से एक नए ऑडिटर की नियुक्ति भी साथ ही साथ उन्होंने कर दी है। तो ये दोनों खबर का इम्पैक्ट तो रहेगा ही, प्लस वो हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की में जो रिपोर्ट जमा किएगा सेबी, तो वो पार्ट भी एक बहुत क्रूशियल है। तो दोनों ही चीज़ों को आप आधार मान के इस पूरे ग्रुप पे नजर रखिएगा। इसके अलावा अब नंबर्स, एक लंबी सूची है एफएनडो के शेयरों की ही, बाकी कैश के शेयरों को तो भी छूते भी नहीं है। पहला तो ओएनजीसी, 8,290 करोड़ रुपए का एक अनुमान था, 10,015 करोड़ रुपए कंपनी का एक मुनाफे का नंबर आया है। आय 31 से 32,000 करोड़ रुपए के रेंज में रहने का अनुमान था, 33,800 करोड़ रुपए का एक आय का नंबर आया है। और एबिटा 16,500 करोड़ का एक अनुमान था, 19,500 करोड़ का एक नंबर देखने को मिला, तो अनुमान से बेटर। दूसरी तरफ जेएसपीएल, यहां पर मुनाफा घटा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा अनुमान से बेटर साइड पे आप इसे काउंट करके चल सकते हैं। मुनाफे फ्रंट पर भी करीब 1691 करोड़ रुपए का एक मुनाफा आया है, 1990 करोड़ से घटकर। आय भी घटी है 12,588 करोड़ रुपए के आसपास, और एबिटा भी घटा है 2,600 करोड़ रुपए आया, लेकिन ये भी अनुमान से बेटर, जो बाजार लगा रहा था उससे थोड़ा बेटर साइड पे देखने को मिला है। इसके अलावा सन टीवी के नंबर आए हैं, मुनाफा 494 करोड़ से 592 करोड़, बेटर साइड पे नंबर है। 1219 करोड़ से आय बढ़कर करीब 1,350 करोड़ रुपए, एबिटा भी 793 से 800 करोड़ रुपए, और मार्जिन भी 63 से घटकर करीब 60% की रेंज में आया। तो अनुमान से थोड़ा नीचे की बहुत बुलिश थी स्ट्रीट्स के नंबर्स को लेके, थोड़ा सा बियरिश, अनुमान से नीचे नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। एबीबी बहुत ही स्ट्रांग नंबर, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वीक साइड पे नंबर, लेकिन नंबर बहुत ही स्ट्रांग साइड पे आ गए। 140 करोड़ से 295 करोड़, आय 2,052 करोड़ से 2,500 करोड़, एबिटा 199 करोड़ से 350 करोड़, और मार्जिन 9.5% सीधे 14%, तो बहुत ही बढ़िया नंबर। और इनलाइन नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे मुथूट फाइनेंस के, 802 करोड़ से बढ़ के 975 करोड़, एनआईआई करीब 1934 करोड़, और यहां पर एक नया निवेश भी है मुथूट मनी के अंदर 400 करोड़ रुपए का, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और लास्टली वोल्टास, जहां पर 110 करोड़ से 130 करोड़ का मुनाफे का नंबर है, आय 2,700 से 3,400 करोड़ रुपए के आसपास है, एबिटा भी 170 करोड़ से 185 करोड़ है, और मार्जिन मोरलेस फ्लैट रहे हैं। तो ये अनुमान के आसपास ही नंबर, ये थोड़ा बेटर साइड पे ही, इसको भी आप मान के चल सकते हैं। ओके, रखिए भाई। एक्चुअली 12 वायदा बाजार के नंबर्स हैं, जो काम के सारे नंबर्स, सारी खबरें थी, सुमित ने हाईलाइट कर दी हैं। एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, पहले तो वो कल छुट्टी है, ध्यान रखिएगा। तो छुट्टी है कल, तो फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज 12 बजे WPI, 5:30 बजे CPI, और आरबीआई ने वैसे ही अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ा दिए थे। आज शाम को जो CPI नंबर्स आएगा वो काफी बढ़ा हुआ, एलिवेटेड, खासतौर पे वेजिटेबल प्राइसेस जो बढ़ रही हैं उसका इंपैक्ट होगा। ITC और दिवीज लैब के नंबर्स, वायदा के जो 3 नंबर्स उसमें हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और वोडाफोन आइडिया, ये 3 है। बाकी तो कैश मार्केट की लंबी लिस्ट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिबिडेंट है बताता हूं, बेसिकली निफ्टी वाले निकालता हूं मैं आमतौर पे। आयशर मोटर्स में 37 रुपीज और हिंडाल्को में 3 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। बाकी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, इसकी बोर्ड मीट है, रिजल्ट्स पे प्लस 5,000 करोड़ रुपए QIP या FCCBs के जरिए बोर्ड जुटाने पर विचार करेगा। तो रिजल्ट्स के साथ फंड रेजिंग। स्पाइस जेट, आज नतीजे आने पिछले साल Q4 के, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर FY23 के, और इस बार के Q1 के। पिछली बार जब बैठे थे तब बोर्ड, उनका कहना था पोस्टपोन कर रहे थे रिजल्ट्स, कि सारे एजेंडा आइटम जो हैं बोर्ड डिस्कस नहीं कर पाया, इसीलिए पोस्टपोन कर रहे हैं। आज शायद नंबर्स आए। भाई ये इंटरेस्टिंग है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज से होम लोन्स और कार लोन्स की दरें जो हैं रिड्यूस करने जा रहा है, आज से इफेक्टिव रहेगी। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का IPO आज बंद होगा। आज Day 3 उस IPO का आज क्लोजिंग होनी है, 187 से 197 का प्राइस बैंड। सुमित मेंशन कर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त तक एक्सटेंडेड टाइम दिया था अदानी ग्रुप मामले में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आज सुप्रीम कोर्ट में सेबी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। चंद्रयान 3 आज फिर से ऑर्बिट को और फर्दर रिड्यूस करने का
शेड्यूल है, नेक्स्ट ऑपरेशन है 11:30 से 12:30 बजे, और चांद के पास चंद्रयान पहुंचता हुआ नजर आएगा। इंडिया चाइना आज 19th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स करने जा रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेकर। तो आज वो हिंदी चीनी मुलाकात होनी है। आज हमारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, आपको पता है? नहीं, क्या है ये? यार मोदी जी ने बोला था पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, 47 वाली, है ना? तो आज वो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अच्छा, लिख के भी लाए प्रोड्यूसर साहब। इंडिपेंडेंस डे कल है। आज शाम को 7 बजे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का देश को संबोधन है। यह है आज की इवेंट्स की कहानियां। कमोडिटी पिक्स दे देता हूं। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आज की पिक्स हैं, रविंद्र राव साहब ने भेजी हैं, दिखाइए क्विकली डायरेक्टर साहब। ये आ गई कॉपर अगस्त वायदा खरीदने के मौके 718 का स्टॉप, और कच्चा तेल अगस्त वायदा बेचने के मौके ढूंढिए, उस पर 7000 का अपना स्टॉप लॉस प्लेस करिए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, हल्की सुस्ती के साथ 50-51 अंक नीचे खुलने के आज इंडिकेशंस आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।